हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों की डिमांड पर, मैं अपने विद्यार्थियों की मांग पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय में जो बीए का पहला प्रश्न पत्र है वह क्या है? वस्तुनिष्ठ है, बहुविकल्पी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जबकि दूसरा और तीसरा प्रश्न पत्र डिस्क्रिप्टिव है। परंतु वर्तमान परिदृश्य में कोरोना काल को देखते हुए तीनों पेपर का एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र को मिलाकर एक प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे। और जैसा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजनीतिक विचारधाराएं, इन तीनों को मिलाकर एक प्रश्न पत्र तैयार कर दिया गया है और इसी पैटर्न के आधार पर परीक्षा होगी। मैं आप लोगों के सुविधाओं को, परीक्षाओं को देखते हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किया हूं। और यह जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यह लोक प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय संबंध पर होगा। मैं इस समय लोक प्रशासन के ऊपर वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किया हूं और स्लाइड के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। यह जो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसको मैंने तैयार किया है, यह केवल विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए ही नहीं, बल्कि जितने भी हमारे साथी हैं जो प्रतियोगिताओं की तैयारी करते हैं, जैसे यूजीसी नेट, हायर एजुकेशन, टीजीटी, पीजीटी, राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, जितनी भी तैयारी करते हैं उनके लिए, उन साथियों के लिए भी यह वीडियो मेरा बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यह लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र के ऊपर मैंने 50 प्रश्न तैयार किया है। तो आइए देखते हैं भाग 1। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, लोक प्रशासन के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अलेक्जेंडर हैमिल्टन। लोक प्रशासन का जनक कौन है? दूसरा क्वेश्चन, लोक प्रशासन का जनक कौन है? वुड्रो विल्सन। किसने कहा है यदि हमारी सफलता विफल होती है तो इसका मुख्य कारण होगा प्रशासन का भिन्न भिन्न होना? तो ये है प्रोफेसर डोन हम। लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, किसका कथन है? एल डी वाइट का ये कथन है। प्रशासन शब्द एडमिनिस्ट्रेशन किस भाषा से लिया गया है? प्रशासन शब्द एडमिनिस्ट्रेशन किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा के एडमिनिस्टर शब्द से लिया गया है। किसने कहा है वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारतीय तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं निर्देशन ही प्रशासन है? तो ये है फिफ्नर एवं प्रेस्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा 7 नंबर का क्वेश्चन। सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण ही प्रशासन है, किस विद्वान का परिभाषा है? तो ये एल.डी. वाइट महोदय का परिभाषा है, एल.डी. वाइट। व्यापक अर्थों में जो समूह समान उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सहयोग करते हैं उनके कार्यों को प्रशासन की संज्ञा दे सकते हैं, किसका कथन है? तो ये हर्बर्ट ए साइमन महोदय का कथन है, हर्बर्ट ए साइमन। 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, प्रशासन का संबंध कार्य पूरा किए जाने और निर्धारित उद्देश्यों की परिपूर्ति है, किसका कथन है? सर लूथर गुलिक। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो लोक प्रशासन में हुए संक्रियाएं आते हैं जिसका
प्रयोजन लोक प्रशासन की नीति को पूर्ण करना या लागू करना होता है, किसका कथन है? एल.डी. वाइट, सर एल.डी. वाइट। 11 नंबर का क्वेश्चन, प्रशासन का अभिप्राय जनता का सहयोग प्राप्त करके सरकार के कार्य का संचालन करना है, किसका परिभाषा है? सर फिफ्नर एंड प्रेस्थस, फिफ्नर एंड प्रेस्थस का ये परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है, सरकार द्वारा कानून को क्रियान्वित करने वाली क्रिया ही प्रशासन है, किसका कथन है? हार्वे वॉकर, हार्वे वॉकर। 13 नंबर का क्वेश्चन जो है, प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है, किसका कथन है? तो ये सर डिमॉक का कथन है। 14 नंबर का क्वेश्चन, राज्य के कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली प्रबंध की कला तथा उसके विज्ञान को प्रशासन कहते हैं, किसका कथन है? सर वॉल्डो का कथन है, वॉल्डो। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, कौन विद्वान लोक प्रशासन का संबंध मुख्यतः कार्यपालिका से माना है? तो ये लूथर गुलिक, लूथर गुलिक महोदय ने प्रशासन का, लोक प्रशासन को का संबंध मुख्यतः कार्यपालिका से माना है। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, लोक प्रशासन कानून के विस्तृत एवं व्यवस्थित प्रयोग का ही दूसरा नाम है, किसका कथन है? सर वुड्रो विल्सन। लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है तथा प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है। ये 17 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि ये किसका कथन है? तो ये आर्डवे टीड महोदय का कथन है, आर्डवे टीड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, किस विद्वान ने लोक प्रशासन को राष्ट्रीय, राजकीय तथा स्थानीय सरकारों की कार्यकारिणी शाखाओं की सभी गतिविधियों का पर्यवाची माना है? हर्बर्ट ए साइमन, हर्बर्ट ए साइमन ने ऐसा माना है। और 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, अपने व्यापकतम क्षेत्र में लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक नीति से संबंधित समस्त क्रियाएं आती है, किसका कथन है? तो ये एफ.एम. मार्क्स, एफ.एम. मार्क्स का ये कथन है। पोस्ट कार्ब किसकी अवधारणा है? तो ये लूथर गुलिक, लूथर गुलिक का अवधारणा पोस्ट कार्ब है, लूथर गुलिक। पोस्ट कार्ब की आलोचना किस विद्वान ने की है? लुइस मेरियन, लुइस मेरियम। लोक प्रशासन कैंची के दो फलकों के समान है, किसने कहा है? लुइस मेरियन, लुइस मेरियन। दोनों का आंसर एक ही है, लुइस मेरियन। पोकॉक दृष्टिकोण का प्रतिपादक कौन है? हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल है। प्रशासन एक सुंदर कला है, किसका कथन है? प्रशासन एक सुंदर कला है, ये आर्डवे टीड, आर्डवे टीड, आर्डवे टीड महोदय का कथन है। 25 नंबर क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थक कौन है? एल.डी. वाइट, एल.डी. वाइट। कौन लोक प्रशासन को एक विज्ञान नहीं मानते हैं? कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जो लोक प्रशासन को एक विज्ञान नहीं मानते हैं? तो उसमें आते हैं डॉक्टर फाइनर, मोरिस, कोहन और रॉबर्ट डॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कौन कौन ऐसे विद्वान हैं जो प्रशासन को विज्ञान मानते हैं? तो इसमें मर्सन, बर्नार्ड वियार्ड। 28 नंबर के क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं और इसमें है लोक प्रशासन के प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के समर्थक कौन कौन है? तो साइमन, स्मिथबर्ग और थॉम्सन, साइमन, स्मिथबर्ग, थॉम्सन। लोक प्रशासन को कला मानने की श्रेणी में कौन से विचारक हैं? ये 29 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें है फाइनर, मोरिस, कोहन और उर्विक। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, कौन से विद्वान हैं जो कहते हैं कि लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता? वाल्डो और बलास, वाल्डो और बलास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
और ये 31 नंबर का क्वेश्चन, पोल दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं, यानी पोल दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? स्टीफन रॉबिन्सन। स्टीफन रॉबिन्सन। लोक प्रशासन कला नहीं है, किसका कथन है? सर लूथर गुलिक। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रशासन राजनीति के परिधि से बाहर है, किसका कथन है? तो वुड्रो विल्सन। सर वुड्रो विल्सन। 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रशासन राजनीति की एक शाखा है, किसका कथन है? तो ये है डोनाल्ड किंस्ले। डोनाल्ड किंस्ले। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किसकी पुस्तक है? 35 नंबर का क्वेश्चन है ये, हर्बर्ट ए साइमन। हर्बर्ट ए साइमन। 36 नंबर का क्वेश्चन, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पुस्तक है? फेलिक्स ए निग्रो। फेलिक्स ए निग्रो। प्रशासन का क्षेत्र अब इतना विस्तृत हो गया है कि प्रशासन का दर्शन जीवन दर्शन जैसा प्रतीत होने लगा है, किसका कथन है? डिमॉक। ये डिमॉक हैं, डिमॉक महोदय ने ऐसा कहा है। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पुस्तक है? गुडनाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है ये, लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक है एल.डी. वाइट की, जिस पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का समान मानने वाले विचारक हैं हेनरी फ्योर, मैरी पार्कर, फॉलेट, उर्विक। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर मानने वाले विचारक, ये 41 नंबर का क्वेश्चन है। विचारक हैं हर्बर्ट ए साइमन, जोसिया स्टॉम्प और पॉल एच एपलबी। राज्य शीशे के मकान में रहता है। राज्य शीशे के मकान में रहता है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, परंतु निजी उद्यम की गतिविधियां ईंटों तथा चूने से बनी भवन में होती है, जिससे उसकी गतिविधियां अदृश्य हो जाती है, किसका कथन है? तो ये हक्सले महोदय का कथन है। हक्सले महोदय। राजकीय प्रशासन अन्य सभी प्रशासकीय कार्यों से भिन्न है तथा जनता इसकी छानबीन कर सकती है, इसके विरुद्ध आवाज उठा सकती है, किसका कथन है? तो ये है पॉल एच एपलबी। पॉल एच एपलबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन। 44 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पुस्तक है? वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन। सरकारी प्रशासन उत्तरदायित्व के संबंध में बाकी सभी प्रशासनों से भिन्न है, किसका कथन है? पॉल एच एपलबी। पॉल एच एपलबी। लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, किसका कथन है? रॉबर्ट डॉल। एक संविधान का निर्माण सरल है लेकिन उसको चलाना कठिन है, किसका कथन है? सर वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? वुड्रो विल्सन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका में है। लोक प्रशासन पर पहली पुस्तक किसने लिखी थी? 1812 में फ्रेंच लेखक चार्ल्स जी बोमीन। अपने लास्ट क्वेश्चन के, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, राजनीति को प्रशासन से और प्रशासन को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, किसका कथन है? तो ये है लूथर गुलिक महोदय। लूथर गुलिक का ये कथन है। धन्यवाद।